अखिलेश जी थे, नए लड़के आए थे, हर एक आदमी ने सोचा था नया लड़का है, कुछ काम करेगा। कुछ काम क्या करा था? गुंडागर्दी के अलावा कुछ करा था? अखिलेश जी भी अपना है, लेकिन यहाँ बीजेपी का माहौल तगड़ा है। बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बीजेपी बीजेपी चल रही है। नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं एनबी भारत। आज हम सुनपेड़ा गांव में हैं और यहाँ पे आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, ब्राह्मण राजपूत एकता जिंदाबाद का जो है स्लोगन लिख रखा है। एक परशुराम जी की फ़ोटो है। मुझे लगता है इस गांव में लगभग ब्राह्मण और राजपूत दोनों ही बराबर की संख्या में रहते होंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी पंच भी लगी हुई है। इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है इलेक्शन का। बाबा, क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है प्रकाश चंद्र शर्मा। अच्छा, आप बताइए, आपके सुनपेड़ा गाँव में किसका माहौल चल रहा है अभी? भाई हम तो व्यक्तिगत बता सके अपना, हम तो कमल वाले हैं। कमल वाले बीजेपी। आप भैया? बीजेपी। आप भैया? बीजेपी। आप भैया? ये तो सब कमल वाले हैं जी। सब? मैं तो कर्मचारी बीजेपी बता सकता हूँ। अच्छा चलो, ये कर रहा हूँ। अच्छा, आप? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा 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 अच्छा। बेसिकली गांव में कौन सी कम्युनिटी रहती है ज़्यादा? मेजोरिटी में कौन सी जाति रहती है? राजपूत। राजपूत ठाकुर रहते हैं यहाँ पर। और पंडित भी हैं, क्योंकि मैंने बोर्ड देखा था ब्राह्मण राजपूत लिखा हुआ था। ब्राह्मण। कितने प्रतिशत लग रहा है आपको कमल वाले होंगे, बीजेपी वाले होंगे? भाई ये ना बता सके। ये नहीं करते। बेसिकली ठाकुरों की वोट तो बीजेपी को ही जाती है, पंडितों की वोट बीजेपी को जाती है। फिर ये कितना प्रतिशत होंगे, आपको क्या लग रहा है? भाई ठाकुर को उनकी पूछ भाई मालूम अब है किसी कि के अंदर की भावना की मालूम नहीं, लेकिन 70%। 70%। 70% वोट जो है। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भाजपा से नाराज है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ सूबे के एनकाउंटर से ऐसा कह रहे थे कि जो है ब्राह्मण नाराज हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है उनके लिए? अगर कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण समाज का दुबे के एनकाउंटर से नाराज है भरेगा तो? वैसा भरेगा। अच्छा, और क्या? मतलब कहीं ना कहीं गुंडों का सफाया होना चाहिए, इस बात को आप मानते हैं? ये तो सभी माने हैं। हाँ, और गुंडे की कोई जात बिरादरी होती नहीं है और ना उसे सपोर्ट करना चाहिए। चलो, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पे सबकी क्या नाम है भैया आपका? राम कुमार जी। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है गांव में? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बीजेपी बीजेपी चल रही है। जय बीजेपी तय बीजेपी। बिल्कुल जी, बीजेपी और वाकई है ही ना जी, वाकई बिना तो कुछ। कितना परसेंट लग रहा है वोट बीजेपी से? देखो जी, मेरे हिसाब से तो 95% है, 5% जा रही है। कितना वोट है गांव में? हमारे गांव में है 2000 करीब। सारा वोट बीजेपी को है? तो सारा तो नहीं है जी, तुम्हें पता ही है, तो थोड़ा बहुत तो खैर बदलाव हो रही है, लेकिन 95% लग रही है उम्मीद। कौन कौन सी बिरादरी रहती है? बिरादरी तो हमारे यहाँ सातों बिरादरी सी है। सातों बिरादरी है यहाँ पे, सब मिक्स है, लेकिन मेजोरिटी में भाजपा वाले हैं। हाँ, मेरा समझ लो भाजपा ही भाजपा है यहाँ तो। अच्छा, अखिलेश से क्या दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी किसी से भी नहीं है जी, लेकिन ये को उन्हें कुछ अच्छा ही देखते हुए बीजेपी आप बीजेपी। ब्राह्मण हैं आप? ब्राह्मण है जी। अखिलेश यादव जो है परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं फरसे के साथ, आप उनके साथ नहीं गए? नहीं जी, मैंने अपने घर पे लगा रखी है, मैं वहाँ का भी जाऊँगा। हीरागिरी देख लो, परशुराम जी का है। खैर, फरसा अगले दिन गिर गया था। है जी, उन्होंने उनका फरसा जो मूर्ति लगाई तो वो तो उनकी इच्छा की बात है, वो कुछ भी लगाते रहो, वो जाने। वो ब्राह्मण को आकर्षित करने की, उत्तर प्रदेश में 15% लगभग ब्राह्मण है। नहीं, तो ऐसे थोड़ी नहीं आकर्षित होते, वो तो इंसान के अपने दिल की बात होती है, किसी को क्या पसंद है। भाजपा से जुड़ने की वजह राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के हम चैन चैन से जी रहे हैं जी, बढ़िया, कोई गुंडागर्दी नहीं है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम नहर पे बढ़िया आते, चैन से जाते, चैन से आते हैं जी। कोई दबंगई नहीं है, कोई कोई गुंडागर्दी परेशानी नहीं जी, बहुत बढ़िया जी रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को देखकर, पुलिस की प्रशासन को देखकर हाँ आप जी, जो सब है कुछ बढ़िया, एकदम सब कुछ बढ़िया। डेवलपमेंट के लिए करके आपके गांव में डेवलपमेंट विकास वगैरह हो रहा है? सही? ना जी, खूब बढ़िया जी, बढ़िया, देख लो, कोई कीचड़ नहीं, जरा भी नहीं, बिंदास एकदम। अच्छा, प्रदेश के स्तर पर क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? देखो, सीटें बढ़ेंगी कि घटेंगी? सीटें तो खैर बढ़ेंगी, तो खैर एक आध जरूर बढ़ेगी, लेकिन पिछले से कम नहीं होंगी, वैसे उम्मीद यहाँ यहाँ से जो आपके प्रत्याशी हैं बीजेपी से, लक्ष्मी राज जी आए थे यहाँ पे? हाँ जी, आए थे। अच्छा, कैसे व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया आदमी जी। पहली बार खड़े हो रहे हैं? पहली बार खड़े हो रहे हैं जी, हमारी एरिया से तो हमने काफी देखी में पहली बार आए हुए, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है, वो बीजेपी की तरफ से, तो हम बीजेपी को देख के हम उन्हें नहीं देख रहे ना एक तरफ से, हम तो सिर्फ कहीं ना कहीं बीजेपी मोदी योगी के नाम पर आप बस जो है बस वोट बस दबा देंगे। बस। अच्छा अच्छा, जी जी जी। क्या क्या नाम है चाचा आपका? श्रीपाल शर्मा जी हमारा। अच्छा, आप बताइए शर्मा जी, किसका माहौल है इस बार? माहौल तो बीजेपी का सब। अखिलेश का क्या होगा ये बता दीजिए। अखिलेश जी भी अपना है, लेकिन यहाँ बीजेपी का माहौल तगड़ा है। हाँ,
पहले से हमारा काम तो बीजेपी का ही रहता अच्छा, अखिलेश ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी, कुछ हुए 1-2 है। ऐसे तो सभी करते हैं, हम उन्हीं के तो है, वो भी हमारे ही हैं। वो कौन से नहीं, एक समय आया था कि ब्राह्मण मायावती को भी वोट करते थे। हाँ, तो करते अब इस बार क्या सीन? उनकी नीति पसंद नहीं आई ब्राह्मणों को, इसलिए हम बीजेपी की तरफ। मतलब अब जो है इस बार का हाँ, रिजल्ट जो है बीजेपी की तरफ है ब्राह्मणों का यहाँ पर। बीजेपी की तरफ। मतलब कोई भी कितना भी लुभाए आप नहीं ना, जाने नहीं, वाले। नहीं अभी जाने अभी 8 दिन है, कुछ मन बदल सकता है? नहीं, नहीं जी, मन नहीं बदलेगा अब सारा वोट जो है राष्ट्र के प्रति बीजेपी ही हमारे लिए। राष्ट्रवाद, धर्मवाद, हाँ, इन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? बीजेपी के लिए आज विकास को लेकर? विकास भी अच्छा किया है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, आज ये टेल है, आरसीसी के रोड है, बिजली भी आ रही है 18-20 घंटे, और राशन वगैरह भी मिल रहा है। फ्री मिल रहा है पहले कोई? लोगों को मिलता भी नहीं था, अब सही से मिलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं विकास के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे हर तरीके से बीजेपी इनके कॉरिडोर में सेट बैठती है, तो ये भाजपा को वोट करेंगे। और जो है और भी लोग हैं, हमारे साथ उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है अंकल जी? इधर देख लीजिए 2 मिनट। क्या नाम है आपका? धर्मवीर शर्मा। अच्छा अच्छा, शर्मा जी किसको वोट करने वाले? वैसे हमने सबकी राय जान ली है, बीजेपी वाले हैं, आप बता दो। नहीं देखो ऐसा है, वोट तो खैर बीजेपी को ही जाएगी। और किस वजह से जाएगी नहीं पूछोगे आप, इस वजह से जाएगी, जितना आप हम यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ 4 आदमी नहीं बैठ सकते थे, अच्छा अच्छा, इतना वे था। पंडितों के तो हमारे 4-5 घर हैं, ये जो 8-10 घर होंगे, ज़्यादा नहीं है गांव में। लेकिन ऐसा है कि गांव ठाकुरों का है, उसके बाद है वोट बीजेपी को ही जाएंगी सारी। जितना प्रशासन सुशासन जितना भी मतलब ये हुआ है इस गवर्नमेंट में, इतना मुझे लग रहा है कि हम भी 50 साल की हमारी उम्र हो गई है, इतना बढ़िया हिसाब किताब हुआ है उसके बाद में हो सके पहले कभी नहीं हुआ था। अखिलेश जी थे, नए लड़के आए थे, हर एक आदमी ने सोचा था नया लड़का है कुछ काम करेगा, कुछ काम क्या करा था, गुंडागर्दी के अलावा कुछ करा था? ये हमारी नहर जा रही है ना, देखिए आपने जहाँ ये ट्रैफिक चल रहा है, इसमें दिन में कितनी बार किसी भी आदमी को कभी लूट लेते थे उसके दिन में ही। और जब मालूम पड़ती थी बोले कहाँ गया, नोएडा के, उसके क्या नाम है, नरेंद्र भाटी वे थे उसके। तो ये चीज़ है अब। अच्छा एक सवाल बहुत ठाकुर गांव में क्या भाजपा में ठाकुरवाद है? ऐसा कुछ है? योगी सरकार में ठाकुरवाद है कि संजय सिंह ने भी ये बात कही, अखिलेश ने भी ये बात कही? ये तो एक चीज़ बताऊंगा मैं, ना तो हम मुसलमानवाद है, ना ठाकुरवाद है, ना ब्राह्मणवाद है, ना चमारवाद है, ना कोई भी चीज बात तो है ही नहीं। यहाँ जिस आदमी को बढ़िया जो चीज़ लगती है, जिस आदमी के लिए काम करा है किसी आदमी ने, उसके लिए वे है। अच्छा ये मतलब दूसरी सरकार कहीं ना कहीं भटकाने का काम कर रही है कि योगी जी ठाकुर हैं तो ठाकुरवाद कर रहे दुनिया हैं। भटकाते हुए कल को यहाँ एक बार और न्यों कह दे, जैसे जाटों के लिए कह दिया था, बोले साले 25,000 है हम, तुम 80,000 है हम, भूस भर देंगे मार मार के। यहाँ भी एक बार कह देंगे तो उसके बाद में क्या चीज़ होगा, क्या हश्र निकलेगा इनका? इनके भाषण देखो ना, अगर ये आएंगे सत्ता में तो फिर क्या भाषण देंगे ये? वो एक मुस्लिम कैंडिडेट ने ऐसा कहा। तो ये तुमने देखी होगी, तुम तो चैनल के माध्यम से हर एक आदमी को दिखाते हो ना। जाटों के लिए वहाँ जो मुजफ्फरनगर मेरठ में ऐसे क्षेत्र में जाके कह दे, अच्छा ये थोड़ा सा ऐसा कि जाट ठाकुरों का क्षेत्र है, यहाँ कह के दिखा दो, यहाँ तो सोच रहे ऐसा है कि तुरंत तैयार बैठे, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, भगने का रास्ता नहीं मिलेगा, किधर को भगेंगे, नहर ही मिलेगी, बोले कहाँ के बनना। खैर चलो यहाँ तो ठाकुर और ब्राह्मण एक साथ रहते हैं। ठाकुर ब्राह्मणों में शुरू से भाईचारा रहा है। चलिए नहीं, जी। ठाकुर भाईचारा मुसलमानों का भी भाईचारा बढ़िया है, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और किसी भी जैसे एससी चमार उनका भी है, जो भी वे है अदर कास्ट, उनसे भी भाईचारा बहुत बढ़िया है, क्यों उनकी कम वे है, इस वजह से बढ़िया भाईचारा। किसी काम को अब कह दो, अब आ जाएंगे तुरंत, तुम यहाँ बैठे हो, अच्छा काम करते हैं, अच्छा बढ़िया काम है, बढ़िया फैसला है उनका। और वे चीज़ ऐसी भी नहीं है कि कोई भी आदमी आपस में तो कोई चीज़ है ही नहीं। और उस चलिए और उसमें तो ऐसा आप भी जानते हो, कैसा का आप जानते हो, हर एक आदमी जानता ही है, कितना भी कोई आदमी कोशिश करे, मुख्यमंत्री तो बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी, ये कन्फर्म है। 1% नहीं है, 1% अच्छा 1% कम है। अच्छा अच्छा योगी चाहिए। चलिए अच्छा क्या लगता है सीटें बढ़ेंगी कि घटेंगी? क्या लगता है अभी? देखो बीजेपी की सीट 325 सीटें थी पिछली बार, इस बार बढ़ने घटने का तो घटेंगी, तो सही सीट तो घटेंगी। घटेंगी, ऐसा लगता है घटेंगी। हाँ थोड़ी घटेंगी, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी अखिलेश ने घटेंगी, थोड़ा सा लेकिन काम ऐसा बना लिया है पूर्ण कहीं कहीं। बहुमत से, पूर्ण बहुमत से वैसे योगी आदित्यनाथ ही बनाएंगे सरकार तो। पूर्ण बहुमत से बनेगी।
लेकिन हाँ कुछ सीट घट इस बार सकती हो है। सकता है अखिलेश थोड़ा सा मजबूत विपक्ष लेकर आए हाँ, विपक्ष लेके जो आए हैं वे, उसमें थोड़ा सा ये किसानों वाला मामला था, उसमें थोड़ा सा और कोरोना दोनों से फर्क पड़ा है। इस चीज से फर्क पड़ा। चल- ये तो वे है कि तो चलिए, यहाँ पर लगकर सबका एक ही मत है कि भाजपा को वोट करेंगे और भाजपा की ही पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार बनेगी। तब तक बने रहिए एनबी भारत पर।